जय भीम का दीवाना आशीष मेहरा, अजंता कुमार, दीक्षा कुमारी, मिस्टर डीएन अभी यादव, रोजगार पे फ्री कोर्स चलने देवे ढक्कन, राजेश आरवी, नीलेश, प्रिंस, मनीष प्रधान, एजुकेशन नॉलेज, स्नेहा भारती। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल पर जिस पर आज ये क्लास फ्री चल रही है आप सबके लिए, आप सभी का मेरे बैच में स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आज ये प्रयास होगा कि जो कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था उसी से जस्ट सीक्वेंसिंग में अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल भी कहा था कि जब भी हम कोई नई चीज शुरुआत करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी बीसी रहती है और उसको 1-2 दिन में पूरी तरीके से मैनेज कर लिया जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं और आपके बेहतरीन के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए। थैंक यू मेरे बच्चे। अब आते हैं पढ़ाई पे। जी, कल टेस्ट नहीं हुआ, बेसिकली टेस्ट अपलोड हुआ लेकिन उसमें फ़ॉन्ट बदल गए थे, इसलिए वो चीज मैं करा रहा हूं। तभी मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मुझे 1 से 2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि हमने टेस्ट जो अपलोड कराए तो उसमें जैसे मान लीजिए मैंने 5 लिखा तो ये 5 उसमें लिखा गया, कौन सा बोलते हैं, उर्दू में या रोमन में। जैसे 2 था, 1 था, तो वो उर्दू रोमन में आ रहे थे सारे फॉन्ट। इस चक्कर में फिर वो हटवाया और आज उसे अब टाइप करवा रहे हैं फिर से उसी पोर्टल के अंदर, तो शायद थोड़ी देर में वो हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम अब शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको ये बात समझाई कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी हमेशा लगेगी कि इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम हमेशा ही राइट एंगल के सामने वाली साइड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा ही तीसरी भुजा के बराबर होगा। 1 सेकंड बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, माफ करिए। तो अब हम बच्चों यहां पे आगे बढ़ते हैं और इसी सीक्वेंस पे आज हम आगे चर्चा करते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, ये साइड मान लीजिए M है, ये साइड N है और ये साइड P, तो आप इस संबंध को तो जानते ही हैं कि भाई M² + N² बराबर था P²। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बाद की चीज है। पहले जो स्टडी की गई थी वो ट्रायंगल्स पे स्टडी की गई थी, और ट्रायंगल पे स्टडी की गई तो इस तरीके से स्टडी हुई थी उस समय कि भाई एक सर्टेन टाइम पे सूरज अगर यहां है तो लोगों ने देखा, मतलब जो चिंतक थे, कि भाई अगर सूरज यहां है, मतलब एक ही एंगल पे आदमी से, तो ये जो आदमी है और एक यहां आदमी खड़ा कर लो, तो इन आदमियों की जब उसी, जैसे मान लो दोपहर 12 बजे, उन्होंने देखा कि इसकी शैडो की लेंथ और इसकी हाइट का जो रेशियो है
वही इसकी शैडो की लेंथ और हाइट का रेशियो है। उन्होंने ये देखा कि भाई अगर 1 फीट हाइट है तो 2 फीट छाया आ रही, मान लो एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो थोड़ी दूर भी एक आदमी खड़ा हुआ तो उसके साथ भी यही हुआ कि 1 फीट हाइट है तो 2 फीट छाया आई। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ रेशियो मेजर किया और वहां से उन्होंने सोचा कि यार हाँ कुछ स्पेसिफिकेशन है कि अगर सूरज का समय एक, यानी करेक्ट मान लो कोई भी समय लेते हैं, 12 बजे लेते हैं, और दो आदमी थोड़ा दूर दूर भी खड़े होते हैं तो उनकी छाया और उनकी लंबाई का जो अनुपात है वो सेम आता है। और वहीं से धीरे 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 ये सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और वहीं से हमने त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ढूंढना शुरू किया। और मेरे प्यारे बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कुछ और नहीं है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई के अनुपात के बारे में स्टडी है ट्रिग्नोमेट्री, कि उन तीनों साइडों की लेंथ के रेशियो में क्या क्या कहानियां हो सकती, उसके ऊपर ये सारी बात होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक सीधा सा नियम है कि आदमी जहां खड़ा होता है, जिस चीज के ऊपर खड़ा होता है, जैसे ये पेन है, ये इस हाथ के ऊपर खड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसका आधार हो गया ये हाथ, इसका आधार हो गया मेरे प्यारे बच्चों ये हाथ, जिस चीज पर खड़ा हुआ है। ऐसे ही आदमी जहां खड़ा होकर किसी चीज को देख रहा है वो उसका आधार होता है। उसके सामने जो चीज दिखाई दे रही होती है उसको कहते हैं यार ऊंचाई दिखाई दे रही है, यानी लंब दिखाई दे रहा है, लंबाई दिखाई दे रही है, वो उसकी लंबाई हो जाता है, लंब हो जाता है। जहां खड़ा है वो आधार हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों आदमी यहां खड़ा हुआ है और यहां खड़ा होकर कुछ देखने लग रहा है, यहां खड़ा होकर देखने लग रहा है, तो इसके सामने वाला हो जाता है लंब, इसके सामने वाला हो जाता है लंब, इसके साथ वाला हो जाता है आधार, जिसे हम बेस कहते हैं। और आप इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं, कर्ण जो होता है वो क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। हाँ है ना। अब अगर मैं आपको कहूं कि यार ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ये साइड 3, 4 और 5 है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीटा पे अगर कोई आदमी खड़ा है, यानी बीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा। तो आप कहेंगे बीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा 4, क्योंकि आदमी यहां खड़ा हुआ है तो उसके सामने ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। और मैं कहूं कि अल्फा के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, तो आप कहोगे सर अल्फा के रेस्पेक्ट में अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अल्फा के साथ वाले, यानी यहां खड़ा है तो ये वाला होगा बेस, तो ये अल्फा के सामने वाला होगा सर बेस। हाँ है ना। यानी कुल मिला के कहानी का मतलब ये है कि आदमी कहां खड़ा है उस आधार पर डिसाइड होता है कि लंब कौन होगा। जहां खड़ा है वो आधार, उसके सामने वाली भुजा हमेशा उसकी क्या कहलाती, लंब कहलाती। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं सब चीजों के आधार पर त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों के कुछ नाम रखे हमने, अनुपातों के नाम रखे। क्या नाम रखे, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है और आदमी यहां खड़ा हुआ है, जो खड़ा हुआ है उसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाम दे दिया थीटा, यानी इस एंगल का मैंने कोई नाम लिख दिया थीटा। अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब, इसके बटे वाला क्या हो जाएगा, आधार बेस, और सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज। आप हिंदी में पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके नामों को पीबीएच से ही याद रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले बात ये हुई कि भाई हमें अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कोई रिलेशन बताना है, यानी अगर इन दोनों भुजाओं की लंबाइयों के बीच में कोई अनुपात लेना है तो उस अनुपात को किस नाम से रखें। तो कोई होगा बगल में, उसने कहा जी साइन थीटा के नाम से रखो। फिर आया कि अगर उल्टा रिलेशन बनाना हो, यार एच और पी के बीच में कोई संबंध दिखाना हो, अभी तो पी और एच में था, अब एच और पी में संबंध दिखाना हो तो इसको भी कुछ नाम दो। तो एक नाम दे दिया कि यार इसको कोसिकेंट के नाम से दिखा दो, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कोसिकेंट थीटा के नाम से दिखा दिया। हाँ है ना। फिर किसी ने दिमाग दौड़ाया, क्योंकि शुरुआत में चीजें ऐसे ही बनती हैं, हाँ है ना, ये पी बाई एच है, ये एच बाई पी है, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हुए, मतलब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के उल्टे हुए, या कोसिकेंट बराबर 1/sin होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी अगर मैं इसको इससे गुना कर दूं तो मुझे ये समझ में आया कि सर साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, 1 होगा। ये हमने एक छोटी सी चीज यहां से डेराइव कर ली। मैं आपसे इस पेपर में सवाल पूछूं कि भाई मुझे बताओ साइन 17 डिग्री इंटू कोसिकेंट 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। साइन 17 डिग्री कोसिकेंट 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप ये मत कहना
कि सर अभी आपने सिखाया कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा 1 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। नहीं, मैंने ये जरूर कहा है, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा, तभी तो 1 बनेंगे। यानी किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में ही तो साइन और कोसिकेंट उल्टे होते हैं, हाँ है ना, किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, यहां तो आपने एंगल ही बदल दिए 17-15, तो ये तो किसी किस त्रिभुज के कोण, हमें खुद नहीं पता इस बात का, तो ये 1 नहीं बोलना आपने। हाँ, अगर यहां पे 15 की जगह 17 लिखा होता या यहां 17 की जगह 15 लिखा होता तो हम कहते कि सर इसका आंसर 1 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कहते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 1 है। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। ऐसे ही मेरे बच्चों, फिर किसी ने कहा कि यार बेस अपॉन हाइपोटेनियस में कोई रिलेशन निकालना हो तो कहा ना, निकाल दो ना यार, इसका कुछ नाम रख देते हैं। नाम रखा गया मेरे प्यारे बच्चों कोस थीटा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। फिर कहा कि अगर इसका उल्टा रिलेशन बना दे, एच अपॉन बी बना दे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस बना दे, तो सर इसका नाम हो गया सीकेंट थीटा। नामकरण है, इसके अंदर कुछ नहीं। जैसे मेरा नाम राकेश यादव है, आपका नाम कुछ भी है, गौतम है, ज्योति है, कृष्णा है, स्वाति है, सत्यवीर है, अजय है, प्रांजल है ना, तो जैसे आपके नाम ऐसे इनके नाम रखे गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, फिर लोगों ने देखा कि यार ये एक दूसरे के उल्टे दोनों, तो भैया उल्टे हैं तो लिख देते हैं उल्टा करके कि भाई कोस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। बहुत सुंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों तो कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हाँ है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक और रिलेशन बना कि भाई P अपॉन बी के बीच में कोई रिलेशन बनाना हो तो कैसे बने, यानी इन दोनों भुजाओं के बीच का अनुपात। तो बोले यार इसका नाम रख लो tan, इसका नाम क्या रख लो, tan, तो इसका नाम रख दिया मेरे भाई tan थीटा। सिर्फ नाम है मेरे बच्चों और कुछ नहीं है, ये नाम है tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर बोले यार अगर इसका उल्टा रिलेशन रखना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बोले यार इसका नाम रख दो कोट थीटा, ये भी जेन्युइन है सर, इसका नाम रख दिया कोट थीटा। फिर बोले यार ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसका मतलब सर tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये बात भी जेन्युइन है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा, ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बना गई। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बना गई, हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो मेरे बच्चों, हमने यहां से 3 छोटी छोटी बातें निकाल ली। एक तो ये वाली बात, एक ये वाली बात, एक ये वाली बात, हमने मेरे बच्चों 3 बातें निकाल ली इतनी सी बात से कि सर tan इंटू कोट 1 होगा, कोस इंटू सीकेंट 1 होगा, साइन इंटू कोसिकेंट 1 होगा। दूसरी चीज हमने ये बता दिया कि भाई इन दोनों साइडों का रिलेशन लोगे तो साइन और कोसिकेंट में आएगा, इन दोनों का लोगे तो कोस और सीकेंट में आएगा, इन दोनों का लोगे तो tan और कोट में आएगा। बहुत सुंदर, हाँ लल्लू आम लाया कच्चे कच्चे आम, बहुत सुंदर भाई बच्चों, बट अब उस तरीके पे मत जाओ, वो जमाने गए। अब बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसा कहेंगे कि सर हम एक काम कर सकते हैं क्या कि हम ऊपर भी P को H से भाग दे दे और B को भी H से भाग दे दे, इसमें क्या आपत्ति है? क्या कोई टेक्निकली मैथमेटिकली दिक्कत है आपको? तो मैं कहूंगा नहीं है दिक्कत, आप H से दोनों जगह भाग दे सकते हैं। और मेरे बच्चों अगर आप ऐसा कर दोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि P बाई H क्या हुआ, तो आप कहेंगे P बाई H तो हमने साइन थीटा नाम रख रखा था, तो सर ये हो गया साइन थीटा। और B बाई H क्या हुआ सर, ये हो गया कोस थीटा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, tan थीटा जो होगा वो साइन थीटा बटे कोस थीटा होगा, tan थीटा जो होगा वो साइन बटे कोस होगा। ऐसे मेरे भाई इसको भी मैं H से भाग दे दूं और इसको भी H से भाग दे दूं तो कोई बुराई तो है नहीं, बटे में कर सकते ऊपर नीचे। तो ये जो B बाई H है ये क्या बन गया, तो आप कहेंगे ये बन गया कोस थीटा। और P बाई H क्या बन गया सर, ये बन गया सर साइन थीटा, ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा। तो कोट हो गया कोस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत सुंदर जी, हाँ है ना, आप मेरी बात समझ पाए। तो हम यहां से एक पॉइंट और भी डिफाइन कर गए कि सर tan होता है साइन बटे कोस और कोट होता है कोस बटे साइन।
हाँ है ना। अब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जानी है सारी इसी कहानी के ऊपर पढ़ी जानी है ना। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपकी बातों का आंसर दिया जाए। आइए मेरे बच्चे, ये ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया हुआ है चीजों को। अब कुछ सवाल लेते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल, सवाल में कह रहा है क्या कि भैया राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी कि जो त्रिभुज है उसमें कोण बी जो है समकोण, यानी ये कोण समकोण और इसका नाम रख दो भाई बी, ए बी सी। ए बी की वैल्यू है सर 12, बी सी की वैल्यू है 5। अब सर हमको ट्रिपलेट पता है कि 5 12 के साथ हमने कुछ सुना था और हमने लिस्ट घर पे बनाई है सर, तो जल्दी से बताइए 5 12 के साथ क्या ट्रिपलेट होगा। देखिए पार्टिसिपेट तो हर एक बच्चे को करना पड़ेगा, बिना पार्टिसिपेशन के तो बात बनेगी नहीं। तो आप कहेंगे सर 5 12 13, 5 12 13 सर ट्रिपलेट सेट हो, बिल्कुल सही है। अब सर 5 12 13 ट्रिपलेट सेट हो गया, तो मुझे बताना है ए के साथ एंगल। कहता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए। ए के सापेक्ष में सारे रेशियो बताने हैं, मतलब मुझे बताना है मेरे बच्चों साइन ए, कोस ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, टेन ए, कोट ए। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों साइन ए बताइए, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस, 5/13। कोस क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन एंगल ए के लिए बेस क्या हुआ, उसके साथ वाला यानी 12/13। कोसिकेंट क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। शुरुआत में जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो लिख लिख के करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं करना स्पीड का। विश्वास मानिए 10 दिन के बाद आपका कंपैरिजन टीचर से हो जाएगा, बच्चों की तो छोड़िए, आप इतने विद्वान हो लेंगे। कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस तो हो गया 13 और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 5, 13/5। हाँ है ना। अब आते हैं मेरे बच्चे सीकेंट ए। सीकेंट क्या होता है जी, तो आप कहेंगे ये होता है सर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, लेकिन मुझे जो भी ढूंढना है वो एंगल ए के रेस्पेक्ट में ढूंढना है, तो हाइपोटेन्यूस तो नेट है सर 13 ही होगा, और ए के लिए बेस क्या होगा, तो ए के लिए बेस होगा मेरे बच्चे 12, 13/12। 10 क्या होगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा सर, सामने वाला यानी 5, और बेस क्या हुआ 12, 5/12। कोट के लिए क्या होगा जी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई होगी, 12/5। हाँ है ना, बहुत सुंदर। देखिए हम तो पढ़ ही बेसिक रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो इतनी तसल्ली से पढ़ें कि फिर उसमें जरूरत ना पड़े किसी की इधर उधर की। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले तो राइट एंगल बनानी होगी हमको। राइट एंगल में कह रहा है कि बी पे राइट एंगल टेको जी, टेक दिया सर। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अब कह रहा है भैया बी सी की वैल्यू है 3, ए बी की वैल्यू 4, तो ट्रिपलेट लगाओगे 3 4 5। कहता है एंगल ए के साथ सारे रेशियो बताइए, 6 के 6 रेशियो बताइए। मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कोसिकेंट ए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ए के लिए परपेंडिकुलर ना, कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस सभी के लिए 5 होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला 3। मेरे बच्चों मैं आपको कहूं मुझे कोट ए बता दो बस, तो आप कहेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के लिए बेस क्या है सर, 7 वाला, और परपेंडिकुलर क्या है 3, तो माफ करना जी, तो 4/3।
हाँ है ना। आप सबने 6 के 6 रेशियो की वैल्यू रखनी है। बताइए भाई। बताइए मेरे बच्चे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए मेरे बच्चों कि 20 और 29 के साथ क्या कोई संबंध हमने कल देखा था? एक बच्चे पूजा ने बताया 21। बताओ क्या ये सही कह रही है? जल्दी बताओ। 20 के साथ हमने कुछ देखा भाई? अमिता साहू, स्नेहा भाटी, यूपी 84, रोहन झा 21। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हाँ देखा था 20, 21, 29। भाई मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, किसी भाई को दिक्कत हो तो ना पढ़े। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन पी के हिसाब से तो पी ये वाला एंगल है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? 21, हाइपोटेन्यूज 29 ही होगा, 21/29। टेन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे बताना है पी के हिसाब से परपेंडिकुलर, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर 21 और बेस 20, 21/20। कोस आर, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन मुझे बेस ढूंढना है आर के रेस्पेक्ट में, तो आर ये वाला एंगल है, तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, तो आर के रेस्पेक्ट में बेस 21 हुआ और हाइपोटेन्यूज 29। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हुआ 21/29। कोट आर, तो कोट होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो भैया आर के लिए बेस हुआ 21, परपेंडिकुलर हुआ 20, तो 21/20। हाँ ना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत सुंदर। अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। ये बताइए, सवाल ये है, मैं आपसे सिर्फ tan a और कोसिकेंट a जानना चाह रहा हूं। आपको कुछ आता है ट्रिग्नोमेट्री में तो उसका दिमाग यहां मत दौड़ाइए, जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से समझते जाइए। हम बेस स्ट्रोंग करना चाहते हैं और इतना स्ट्रोंग करना चाहते हैं कि उसका दिक्कत ही ना आए हमको। कमेंट रिफ्रेश है भाई, सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा ये है कि मैं सबके नाम लूं तो वो संभव नहीं, क्लास के बाद हो जाएगा। एक भाई कह रहा है क्लास इसको हिंदी में लिखवाइए, आगे से मैं हिंदी में लिखवा दूंगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखवाऊं? कोस ए, मतलब ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला एंगल समझिए ए है, तो सवाल ने कहा कोस ए बराबर है 1/3। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कोस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहेंगे सर कोस रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस रिप्रेजेंट करता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर ए के लिए बेस क्या है? 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 3। ये 3 है, ये 1 है, तो ये क्या 9, 9 में से क्या 8, 2√2। क्या आप सहमत हैं? आपने कहा जी सही है। अब मेरे बच्चों हमें चाहिए 10। 10 क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, बेस नीचे वाला, तो 2√2/1। कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बाबू परपेंडिकुलर। तो ए के लिए या बी के, सभी के लिए हाइपोटेन्यूज तो 3 ही रहेगा बाबू, और परपेंडिकुलर क्या होगा ए के लिए? तो आप कहेंगे 2√2, 3/2√2 मेरे प्यारे, 3/2√2। बंटवारे पे अड़ गए। बताइए मेरे भाई, अगर कोसिकेंट A√10 है तो आपको मुझे बताना है सीकेंट ए और कोट ए। बताइए। धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करनी, धीरे धीरे स्मूथ होते चले जाओगे, उसके बाद फिर जो आपका मन कर रहा है उस फंडे से सवाल उठा के ब्रेक कर देना। ये एंगल मैं मान लेता हूं बाबू ए। देखिए इस एंगल ए का मतलब यह है कि कोई ऑब्जर्वर है जो ए से देख रहा है चीजों को, और उसने देखा कि कोसिकेंट की वैल्यू है √10, जबकि कोसिकेंट की वैल्यू होती है क्या? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ए के लिए परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज √10। तो ये वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? 3। आप कहें कैसे? सर इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, तो √10 का वर्ग 10, 10 में 9, 9 का वर्गमूल 3।
अब मेरे बच्चों को सीकेंड नहीं चाहिए, तो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो बेस हाइपोटेनियस √10। ए के लिए बेस क्या हुआ बाबू, 7 वाला यानी 3, और यहां ए के लिए बेस क्या हो रहा है मेरे बच्चे, 3, परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाला, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आंसर आया 1। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? बहुत सुंदर, जल्दी से बताइए। आपसे पूछा है कोस पी, कोई और फार्मूला नहीं लगाना, जो हम पढ़ रहे हैं बस इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए अगर आपने एडमिशन लिया ही है बैच में, या आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं, आपने अपना समय लगाया ही है इस चीज में, तो इतना विश्वास रखिए कि सिर्फ 7 से 8 दिन मांग रहा हूं, और ट्रिग्नोमेट्री जीवन भर के लिए आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल एग्जाम का होगा, आप क्रैक करेंगे और सबसे जल्दी करेंगे। बताइए, देखते हैं कितना जल्दी आप बताते हैं। फार्मूला मत लगाना कोई भी, क्योंकि जहां पहुंचाना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं वही सीखो, मजा उसी में। करिए मेरे बच्चे। आइए बाबू, देखिए यार, मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल है मेरा पी, बहुत सुंदर। ये वाला एंगल है 90 डिग्री। साइन क्या होता है, यहीं कर दूं तो आप कहेंगे सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ठीक है सर, तो हाइपोटेनियस 3 है, परपेंडिकुलर 1 है, पी के रेस्पेक्ट में बेस आ जाएगा सर 9 में से 1 गया 8, यानी 2√2। ठीक है सर। अब हमें चाहिए कोस, कोस होता है क्या सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो सभी में 3 आएगा, और बेस क्या होगा पी के रेस्पेक्ट में 2√2। कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस कितना है, 3 अपॉन परपेंडिकुलर, तो पी के लिए परपेंडिकुलर मेरे बच्चों 1 है, जमा 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/2√2। सीकेंट क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी के लिए बेस क्या हो गया 7 वाला, और हाइपोटेनियस 3, तो बाबू 2√2/3। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इससे ये काटा, इससे ये काटा, यह आया 2√2 जमा 1/3। यही मेरा आंसर है, या मैं एलसीएम ले लूंगा तो 3 दूनी 6√2 जमा 1/3। भाई एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा, यहां बटे कुछ नहीं तो 1, 103 से दिया 3, 3 दूनी 6√2 जमा 1। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया, 2√2 जमा 1/3 कर लीजिए, या ऐसे सोल्व कर दीजिए। हाँ जी, पतझड़ नहीं आया, पत्ते झड़ गए। जी अंजलि बेटा कह रही लल्लू सवाल है। हाँ हाँ बेटा, अभी तो लल्लू ही कराएंगे ना, बेसिक किसी को कहते हैं। तूफान से भिड़ना है तो आइए शाम को 4 बजे, वहां स्टार लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। भाई हमने फाउंडेशन बैच रखा है, तो उसका मतलब यही तो है। अच्छा सीकेंड गलत टेक दिया क्या, सॉरी, सीकेंड था, माफ करना भाई। ठीक ठीक ठीक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, माफ करना माफ करना माफ करना। तो हाइपोटेनियस था 3 और बेस हुआ 2√2, माफ करना मेरे बच्चों, मैं माफी चाहता हूं। यहां काट के 2√2, ऊपर 3, नीचे इसकी गुना करोगे तो 2 दूनी 4, और √2 को √2 से करोगे 2। देखो 2√2 गुना 2√2, माफ करना, 2 को 2 से करोगे 4, और √2 को √2 से करोगे 2, तो 4 दूनी 8, माफ करिएगा 3/8। एलसीएम 8 है, या तो ऐसे ही छोड़ेंगे, 8 दूनी 16√2 जमा 3। मैं शर्मिंदा। हाँ जी बताइए इसको। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमको ये वैल्यू चाहिए, कोसिकेंट है 2/1, और कोसिकेंट होता है जी क्या, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस निकालना है, हर बार ट्रायंगल मत बनाइए, सीधा सीधा लिख दीजिए, 4 4 में 1 गया 3, √3 आएगा बेस। हाँ जी, अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो फिर ट्रायंगल बना लीजिए बेसिक पे, कि सर
ये वाला एंगल है क्या ए, और ये कह रहा है क्या कि भैया हाइपोटेन्यूस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो बेस कितना आएगा √3। हाँ जी, अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो 1/10, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1/2। 1 प्लस कोस, कोस क्या होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, √3/2, √3/2, पलट के ऊपर चले गए √3, 2 से 2 काट दिया, लेकिन पहले इसका एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2 आता है ना, एलसीएम लेना भाई, ऐसे सोचो 1 जमा √3/2 बटे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लोगे 2 आएगा, ये आएगा 2 जमा √3, ये 1/2, ये वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 2 जमा √3/2, 2 से 2 काटा तो ये √3 आया, जमा में 1/2 जमा √3। या तो मेरे प्यारे बच्चों हम यही आंसर देंगे, हाँ है ना, या फिर हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं बाबू, तो बटे में आएगा 2 जमा √3, यहां बटे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को इससे भाग देंगे तो √3 को इससे गुना करेंगे तो आएगा 2√3, जमा √3 को √3 से करेंगे 3, और जमा में बाबू ये वाला 1। अब इसे सोल्व करोगे तो 3 और 1 4, 2 तो ये आएगा 4 जमा 2√3, और बटे में क्या है मेरे बच्चे 2 जमा √3। बहुत सुंदर, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा √3, और बटे में भी क्या है 2 जमा √3। बबुआ इससे ये कट गया तो आंसर आ गया 2, कट गया तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आ गया 2। जल्दी से बताइए कितने बच्चे ऐसा समझते हैं कि इसका आंसर 2 है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट इट आंसर वुड बी 2? जल्दी से बताइए। आप चाहते तो क्या ना कर लेते, आप चाहते तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि इसका हर का प्रीम्यकरण कर लो। जिनको प्रीम्यकरण नहीं आता वो परेशान ना हो, 1/2 जमा √3। इसका हर का प्रीम्यकरण कैसे होगा 2 माइनस √3 से ऊपर गुना और 2 माइनस √3 से नीचे गुना, तो ऊपर आएगा 2 माइनस √3 और नीचे क्या आना था मेरे बच्चे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a² माइनस b², तो 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 में 3 गया 1, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 2 माइनस √3। तो ये तो √3 जमा में 2 माइनस √3, √3 से √3 आंसर आया 2। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर आया। ये आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2, हाँ है ना, बताइए जी। बताइए मेरे बच्चे जल्दी से बताइए। मेरे प्यारे बच्चों 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने कहा जी बात सही है, इसका मतलब ये हुआ सर √2 में, अगर ये एंगल में ए लेता हूं तो ये वाला एंगल होगा √2 माइनस 1 और ये वाली वैल्यू होगी 1, है ना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे 1। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, मुझे हाइपोटेनियस बता दो क्या होगा, मुझे आप सिर्फ ये बता दो हाइपोटेनियस क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे सर हाइपोटेनियस होने वाला है, पूरा डिटेल समझाया था कल कि सर इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, तो √2 माइनस 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग।
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2ab, हाँ है ना। तो 2 और एक 3 और एक 4, तो ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 4 माइनस 2√2। तो ये वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4 माइनस 2√2। आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो बस वैल्यू ही रखनी और कुछ नहीं करना। वहां हमसे पूछा साइन ए अपॉन इंटू कोस ए, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सही है। और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी बात सही है। जब साइन ए इंटू कोस ए तो गुना ही करना था, एंगल सेम था। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, गुना करोगे तो एच इंटू एच क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब मेरे बाबू परपेंडिकुलर है √2 माइनस 1, बेस है इंटू में 1, बहुत सुंदर सर। अब सर एक बात बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करना है, हाइपोटेन्यूज है कितना सर, तो 4 माइनस 2√2, इसका वर्क कर दो। √2 माइनस 1, हाँ है ना। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 माइनस 2√2। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस √2। यही था ना मेरे भाई, देखना बच्चों गलत तो नहीं हुआ कुछ। ठीक है ना। हाँ तो बस यही आंसर आ जाएगा 2 इंटू, या मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। एक बात बताओ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बचा, 4 माइनस 2√2 बचा। इतनी बात से समझते हैं? आपने कहा जी हाँ समझते हैं। अच्छा आप इस बात को भी समझते होंगे मेरे बच्चे कि √2 इंटू √2 को क्या कहते हैं, हम 2 कहते हैं। √2 को √2 से गुना करोगे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 आएगा। आपने कहा जी हाँ ये बात सही है। तो मेरे भाई इस 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूं, माइनस 2√2। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं सर। और मेरे बच्चे इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख दूं, कोई आपत्ति है? ये भी दिक्कत नहीं है सर। अब सर ये बताओ, 2√2 और 2√2 कॉमन ले लेते हैं, 2√2 और 2√2 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचा, √2 माइनस 1। तो ये बचा मेरे प्यारे बच्चों 2√2 इंटू में √2 माइनस 1, ऊपर और नीचे कट जाएगा, कट के आंसर क्या आ रहा है, 1/2√2। कट के मेरे बच्चों आंसर आ रहा है 1/2√2। हाँ है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए, कितने बच्चे नहीं समझे, नहीं समझे दोबारा समझाता हूं। आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले तो इसको आते हैं 4 माइनस 2√2। पहले इस कहानी को समझते हैं, 4 माइनस 2√2। इस 4 को मैं 2 गुना 2 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है? आप कहेंगे नहीं ये दिक्कत, माइनस 2√2, कोई दिक्कत नहीं सर इस बात में। अच्छा इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख दूं, कोई फर्क है आपको? आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि √2 को √2 से क्या 2 ही तो आया, 2 दूनी 4। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि 2√2 यहां पे भी है और 2√2 यहां पे भी है। तो अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों में 2√2 कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचा, √2 माइनस 1। 2√2 इंटू √2 माइनस 1 ये बचा। अगर आप इतनी बात समझ गए तो भाई यहां तो कुछ था ही नहीं ना, ये तो P इंटू बी अपॉन एच इंटू एच, एच स्क्र बचा, तो P इंटू बी आया √2 माइनस 1 और बेस है 1, और नीचे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज ये था, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब इस बात को समझना था कि इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऊपर था मेरे बच्चे √2 माइनस 1 और नीचे ये वाला बचा 2√2 इंटू √2 माइनस 1, ये वाली वैल्यू इससे कट गई तो आंसर आ गया 1/2√2। सिंपल, हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। देखिए
आराम से पढ़ते रहिए। अभी जल्दबाजी की कोशिश नहीं करनी कि जल्दी करना है, नहीं। अगर आप फाउंडेशन में अच्छे तो बिल्कुल धीरे धीरे समझते चले जाइए बस। मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट इंक पर जाना है टेस्ट देने के लिए। 12 बजे के आसपास आप जाइए, अभी तो क्लास पढ़िए, फिर बताऊं। आइए मेरे भाई, यहां समझिए। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि भाई राइट एंगल एट सी, ये कोई एंगल है जो राइट एंगल है सी, और यहां पे कह रहा है ए ये एंगल है जिससे वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो कह रहा है टेन ए की वैल्यू है 1, और टेन ए की वैल्यू ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1/1 यानी परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है। मेरे बच्चे जब धीरे धीरे आप बातों को समझना शुरू कर देंगे, तब आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि यार टेन की वैल्यू 1 कहां होती, 45 डिग्री। तो यानी ए की वैल्यू 45 है, तो साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, या बटे आ गया 2, 2 से 2 कट के मेरा सीधा आंसर आ गया 1। हाँ है ना। लेकिन इनिशियल स्टेज पे हर एक बच्चे को समझाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, तभी इसका नाम हमने बिल्कुल फाउंडेशन रखा है कि यार जो पहली बार कोचिंग ले रहे हैं ना, वो बच्चे जुड़े, ताकि वो पीछे ना छूटे। एक क्लास के बाद जब हम धीरे धीरे इसके अगला स्टेज पढ़ाएंगे तो इन्हीं चीजों को खटाखट भी समझाऊंगा कि इनको कैसे एक एक सेकंड में करें। लेकिन शुरुआत में रेशियो वाला बात समझाई तो जाए कि भाई ये साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम इसे समझाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे आप लोग। आइए, तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर एक है, बेस एक है, तो हाइपोटेन्यूस निकाल लोगे तो ये आएगा √2। अब दो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर एक के सामने 1/√2। कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एंगल ए के लिए बेस 1, हाइपोटेन्यूस √2, 1/√2। तो √2 को √2 से क्या, 2, 2 से 2 काटा, तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 1। हाँ जी, आंसर आ गया 1। बताओ मेरे बच्चे से। आइए मेरे बच्चे जी, टेस्ट कल नहीं था जो मैंने बताया, फोन की इश्यू था, आज उसको हम सही करा रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, सीकेंट, सीकेंट क्या रहता है जी, तो आप कहेंगे सीकेंट रहता है सर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस 5 है, बेस 4 हो गया। हाँ जी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल अल्फा है जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूस 5 है, बेस अल्फा के साथ 4 है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3। अब हमसे वैल्यू पूछ रहा है, मैं आपसे कहूं 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 क्या होगी मेरे बच्चे, 3/4। हाँ है ना, बस वैल्यू रखेंगे। तो 1 - 3/4 ऊपर है, नीचे 1 - 3/4। अब क्या करना है जी, अब मेरे बच्चों एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके ऊपर 4 एकम 4 में 3 गया, 1/4 बचा, नीचे 4 एकम 4 और 3 7/4 बना। 4 से 4 काटा तो आंसर आ गया 1/7। हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? बहुत बढ़िया। बताइए बाबू। अब मेरे बच्चों बताना हो तो 1 सेकंड का काम होता है कि कोस 3 थीटा का फार्मूला होता है या नहीं होता, लेकिन अभी हमें उस तरफ जाना ही नहीं। अभी हम जो सीखना चाह रहे हैं बस उसी की बात करेंगे, जो बेसिक है उसी मेथड की बात करेंगे। देखिए, फाउंडेशन से पढ़ाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर क्या करेगा, इसी क्वेश्चन की वीडियो निकाल के कह देगा देखो सर कितने लेंदी तरीके से बता रहे हैं।
जबकि वो ये नहीं बदलेगा कि ये फाउंडेशन बैच है इसलिए बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाना पड़ रहा है। और जैसे जैसे चीजें अपग्रेड होंगी तो इन्हीं के दूसरे मेथड आएंगे तो अपने आप खटाखट चीजें एक एक दो दो तीन तीन सेकंड के होते चले जाएंगे। बट भैया क्या करें, मजबूरी है, जिनको जो बोलना हो तो बोलेंगे। आइए, साइन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। अब ट्रायंगल मत बनाइए, खुद ही समझ जाइए बेस की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे 2 का वर्ग 4, 4 में गया 3, बेस हो जाएगा √3। समझदार होगा वो तुरंत यहां से वैल्यू ले लेगा कि साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। ये cos 3 थीटा का फार्मूला लग रहा है, बी की वैल्यू रखेंगे, आंसर निकाल के 1 सेकंड में खत्म कहानी। लेकिन अभी वो स्टेज आई नहीं है आपको। अब देखिए, अब मुझे चाहिए 3 cos b। cos क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया √3, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया मेरे बच्चे? तो 4। सेम वही चीज है cos, तो भैया वैल्यू रखेंगे इसकी। तो √3/2 का क्यूब करेंगे। अच्छा, √3 का क्यूब क्या होगा मेरे बच्चे? कोस की वैल्यू √3/2, इसका क्यूब करना है। तो क्यूब क्या होगा भैया? क्यूब का मतलब √3 का क्यूब, यानी √3 गुना √3 गुना √3। तो मेरे बच्चे √3 को √3 से गुना करोगे 3, और ये वाली वैल्यू √3, और 2 का क्यूब करोगे 8। तो ये आएगा मेरे भाई 3√3/8, 4 दूनी 8। तो ऊपर आया 3√3/2, और माइनस में ये भी मेरे प्यारे बच्चों 3√3/2। सेम चीज है, कट के आंसर क्या आ गया? 0। अब कोई कटिंग निकाल के इस वीडियो की और वायरल कर देगा, देखो कितने लेंदी तरीके से बता रहे हैं, इससे क्या सिलेक्शन होगा। अरे मेरे भाई, सारी चीजें वक्त पे बताई जाएंगी। हमें सिर्फ और सिर्फ यहां से ये देखना था कि साइन की वैल्यू 1/2 कहां होती है, बीटा कौन सी वैल्यू पे 1/2 होता है। हाँ है ना, जो आज मैं समझाने भी वाला हूं। तो आप बताते जी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और सर ये जो है ना, ये फार्मूला है किस चीज का? cos 3 थीटा का, cos 3b का। तो सर एक बात बताओ, b की वैल्यू 30, तो 30 3 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई? 0। 1 सेकंड का सवाल है। लेकिन मैं ये चीज अब समझाऊं, क्या इसका अर्थ है? नहीं। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस बेसिक को कराता ला रहा हूं, उसी बेसिक के थ्रू क्लियर कराऊंगा। मैंने मांगे कितने दिन है? 10 दिन यार। 10 दिन में कहा गया 10 दिन तो बहुत बड़ी बात है। 10 दिन तो आपकी प्रैक्टिस लगा के तब है। 7वें से 8वें दिन पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार चलने तो दो बेसिक को थोड़ा सा। एक दो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर बहुत डिटेल पढ़ा रहे हो। मजबूरी है यार, क्या करें। बीड़ा यही उठाया है कि हर किसी को पकड़ के चलना है, छोड़ना नहीं है। बताओ मेरे बच्चे। इसीलिए मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले YouTube के ऊपर आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहा था। आप एक्सपीरियंस से ज्यादा आपकी ओपिनियन जाननी चाहिए थी कि क्या हम इस तरह से ट्रांसफर करें। आपने कहा तो मैंने ये काम किया कि भाई मैं बेसिक से पढ़ाता हूं। सुबह बिल्कुल जीरो से कति एक एक चीज लिख लिख के समझाऊंगा। √3 का क्यूब क्या होगा वो भी लिख लिख के समझा रहा हूं। क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है ना कि मैं ये कह दूं कि भाई तुम्हें √3 का क्यूब नहीं आता, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम पढ़ना छोड़ दो, तुम्हारा जीवन झंडा ये है वो है। तो थप्पड़ लगाने वाली बात हुई ना अपने आप के। तो अगर बेसिक से पढ़ने का कहा है तो पढ़ाएंगे यार। एक दो भाई जो कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना समय फिर मत करिए अभी खराब। शाम को स्टार बैच रहता है, उसमें आइए ना, खूब धुआंधार पढ़ा रहा हूं उसमें। खूब हैवी लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे, आपकी पूरी इच्छा पूरी करेंगे वहां। लेकिन यहां अपने और भाइयों को पढ़ने दीजिए। देखिए कोटे की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? ये 12 है, 16 बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 12/16। 4 से काटोगे, 4 3 12, 4 चौक 16, 3/4। कोट क्या होता है सर? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे सर। कैसे सर? 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये आ गया। अब मुझे इनकी वैल्यू चाहिए सर। साइन क्या होगा? P/H। कोस क्या होगा? B/H। P/H माइनस B/H। अब सर समझ ही गए होंगे, H नीचे ऊपर से कॉमन आ जाएगा, आंसर आएगा ऊपर P+B, नीचे P-B। भाई यहां एलसीएम H ही रह गया तो P-B है भाई H, यहां H ही रह गया तो P+B/H, H से H कट गया। अब परपेंडिकुलर में बेस जोड़ो तो 4 और 3 7,
और परपेंडिकुलर से बेस घटाओ, 4 में 3 गया 1, तो आंसर आ गया 7। अब यार ये टाइम ले रहा है, डिटेल है, थोड़ा सा समय खराब कर रहा है। शॉर्टकट होगा, 1 सेकंड में बता दिया जाएगा, बस इतना है। लेकिन उस बात को पहुंचने तो दो मुझे वहां तक। हमें दिक्कत यही है, हम चीज की शुरुआत बहुत जोर शोर से करेंगे, बाद में हम इतने निठल्ले हो जाते हैं कि उस चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे। करिए भाई। आपकी प्रैक्टिस के साथ 10 दिन मांग रहा हूं। मेरे बच्चे 10 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4/5। 10 अल्फा की वैल्यू 4/5, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। अब हाइपोटेनियस निकालना है सर, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/, आ जाएगा हाइपोटेनियस। अब ये ट्रिपलेट नहीं लग रहा, बहुत सारे ढक्कन या ट्रिपलेट सोच लेंगे, नहीं रे भाई, ध्यान दो। परपेंडिकुलर है 4, अगर मैं ये वाला एंगल अल्फा ले लूं तो हाइपोटेनियस है 5, अरे माफ करना, बेस है 5, तो हाइपोटेनियस निकालना होगा 25 और 16 41, √41। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात, √41, हाँ है ना। तो हाइपोटेनियस आ जाएगा √41। समझ पाए कि नहीं? अब मेरे बच्चों हमें यहां वैल्यू रखनी और कुछ नहीं करना। भाई 5 साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है जी 4, हाइपोटेनियस क्या है √41। 3 बेस क्या हुआ जी 5/√41, नीचे 5 गुना 4/√41, यहां हुआ 2 गुना 5/√41। √41 नीचे ऊपर को मना के कट जाएगा मेरे बच्चों, कुल मिला के कहानी का मतलब ये बचेगा 5 चौक 20, 5 3 15, 20 में से 15 गया 5, यहां 41 को मना के खत्म हो गया, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 काटोगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2। देखना भाई गलत तो नहीं बता दिया, जल्दी से बताइए 1/2 आ रहा है कुछ और आ रहा है, भाई कमेंट करिए, अपना आंसर दीजिए। हम पढ़े बेसिक से, लेकिन बेसिक में थोड़ी स्पीड बन जाए, उस चीज की हमें पूरी कोशिश करनी है। हाँ है ना, क्या आ रहा है मेरे बच्चे 1/2। क्लियर है मेरे बच्चे? बढ़ा जाए भाई, ठीक है। साइन की वैल्यू दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं टेन थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर कल आपने लिस्ट बनवाई थी और साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सर हाइपोटेनियस है a² प्लस b², परपेंडिकुलर है सर a² माइनस b²। बेस क्या निकालोगे, जब निकालने लगोगे तो आएगा 2ab। कल मैंने इस चीज के ऊपर आपसे चर्चा भी की थी और लिखवाया भी था कि भाई इस ट्रिपलेट को ध्यान रखना, a² माइनस b², 2ab और a² प्लस b², ये एक ट्रिपलेट होता है। और बहुत बार क्या होगा, इनकी वैल्यू चेंज करता है, ए को ए रहने देगा, बी की वैल्यू 1 रख देगा, तो बी की वैल्यू 1 रख देगा तो ये बना देगा ट्रिपलेट। कई बार क्या होगा, ए को एक्स बना देगा और बी को 3 बना देगा, 3 का वर्ग 9, या 3 दूनी 6x, x² प्लस 9, ऐसे बना देगा। तो बेसिक ट्रिपलेट ये है, इसका ध्यान रखिए। हाँ जी, ये याद रहेगा तो जल्दी से आप चीजें कर लेंगे। अब पूछा 10, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये थीटा है मेरे बच्चों, तो परपेंडिकुलर हो गया a² माइनस b² और बेस हो गया मेरे भाइयों 2ab। सहमत है? हाँ या ना, सहमत है कि नहीं? बहुत सुंदर। अब आते हैं मेरे बच्चों और आगे, अब इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है और सवालों को कर से करके लाना। चलिए एक लास्ट सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए जरा इस सवाल को, दियो बेटा लिस्ट।
बताइए मेरे बच्चे इसकी वैल्यू, ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन है टेस्ट 25 क्वेश्चन। माफ करना, माफ करना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये जो है ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपकी प्रैक्टिस शीट में आज हम डाल रहे हैं, जो आपको घर से बैठ के करने हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चन हम आपको देने लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये है मेरे बच्चे 26 क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस शीट आपको अभी मिल जाएगी, साथ ही साथ इनका सॉल्यूशन भी टाइप किया भी मिल रहा है, और हाथ से नोट किया हुआ भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं यहाँ, ठीक है, जो आज हम प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं, और तुरंत बाद फिर हम दिन में ही उसका टेस्ट भी अपलोड कर देंगे। ऑल्सो विवेक सर अपडेट सवाल करवाओ, विवेक कह रहा है कि सर अपडेटेड सवाल कराओ। मेरे प्यारे बच्चों ये अपडेटेड ही क्वेश्चन है, सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो 2017 से और 2023 तक आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने पिक कर रखा है। लेकिन हाँ एक चीज होगी कि मेथड में आपको अभी थोड़ा डिफिकल्टी लग रही हो, क्योंकि मेथड बिल्कुल बेसिक ही चला रखा अभी। एक दो दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीजें सिखाते जाएंगे वैसे वैसे मेथड पे इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कराते चले जाएंगे। आइए मेरे बच्चे, आपको करना क्या था कि भाई 21 tan थीटा बराबर 20 था, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई, 20/21, 20/21। तो ये मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब आप कहोगे सर हाइपोटेन्यूज हमने ट्रिपलेट पढ़ा था, 20/21 कितना था मेरे बच्चे, 29। कितना था मेरे भाइयों, 20/21 29, तो ये 29 आ गया। अब आप इसमें वैल्यू रखिए और सीधा सीधा आपके आंसर निकाल दीजिए, ठीक है जी। क्या आंसर आने लग रहा है मेरे बच्चों, 7:3 बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, हो सकता है वही सही आंसर, ठीक है जी। ये आप मेरे प्यारे बच्चों कर लेंगे। अब हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों अब एक चीज बताइए मुझे, आप सबने एक चीज समझी क्या कि सर अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका परपेंडिकुलर समझिए, ये बेस समझिए और ये हाइपोटेन्यूज समझिए। ये डिसाइड हमने किया इस एंगल के बिहाफ पे, और इस एंगल का नाम हमने थीटा रख लिया। तो सर हम अच्छे से जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर है सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। अब सर एक बात बताइए, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम है मेरे बच्चों में सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इधर भी इधर भी इधर भी, सबको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे p/h का स्क्वायर, ये हो जाएगा b/h का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कट के 1। अब आप ये बताइए p/h क्या था, तो आप कहेंगे ये था सर साइन थीटा, ये था मेरे बच्चे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये b/h क्या था, कोस थीटा, बाहर स्क्वायर था, इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की आपका पहला रिजल्ट बनाया है, या पहली आइडेंटिटी बनाई है कि सर अगर एंगल दोनों जगह सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। और अगर सर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी होगी तो वो हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और सर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमसे पूछी होगी तो कोस स्क्वायर यहीं रखेंगे, उधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही कमाल कीजिए, क्या आप सहमत हैं इससे, बहुत बढ़िया भाई। अब अगले पे आइए मेरे बच्चे। मेरे बच्चों मैं आपको यह कहूं कि भाई पी स्क्वायर को यहीं रखिए, बी स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो आप कहेंगे लॉजिक कर दिया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई आपत्ति है, नहीं है जी। अब मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई सबको पी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, इधर भी इधर भी इधर भी। आप कहेंगे बिल्कुल कर देंगे सर। ऐसा करने से होगा ये कि ये तो हो जाएगा 1, और h/p क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसिकेंट। और b/p क्या होता है मेरे बच्चे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, तो ये हुआ कोट स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू कट के p से p कट के क्या है, 1, तो 1 इधर लिखो या उधर लिखो, बात तो एक ही, मैं इधर लिख रहा हूं, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी हो गई दूसरी आइडेंटिटी, यहां से ये हो गई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों दूसरी आइडेंटिटी, हाँ है ना। ये हो गई आपकी दूसरी आइडेंटिटी। अब यहां बात समझिए क्या
कि मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे ये होगा सर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हाँ जी। और मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। हाँ जी, हमने क्या करना है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ही रखा थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा रखा थी, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर उधर ले गए तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। हाँ है ना, सहमत है इतनी बात से। यहीं से मेरे प्यारे बच्चों एक और फार्मूला जनरेट होता है और वो ये, आप इस बात को बखूबी समझते होंगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला सुना है आपने। आप कहेंगे हाँ, क्या फार्मूला होता है सर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सर ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ सर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1। समझिए बाबू, अब मुझे एक बात बताना यार, मैं कहूं कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 है, एक नंबर ए है, तो दूसरा नंबर में क्या लूं कि 1 आ जाए। मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं कि दो नंबर है, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 है, एक नंबर ए है तो दूसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 तभी आएगा जब ये एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल होंगे। अब क्या फायदा, ए से ए कट गया, आंसर आ गया 1। यानी अगर मैं कहूं 5 को किससे गुना करें कि 1 आ जाए आंसर, तो आप कहेंगे 1/5 से गुना करो। मैं कहूं 1/11 को किससे गुना करूं कि 1 उत्तर आ जाए, तो आप कहेंगे 11 से गुना करो। सिंपल सा फंडा है सर, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, यहां दो नंबर है, एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का, कोसिकेंट माइनस कोट और यहां कोसिकेंट प्लस कोट, और इनका मल्टीप्लीकेशन है 1 क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन का है। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं कहूं कि कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 5 है, तो बताओ कोसिकेंट माइनस कोट की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सिंपल है सर, अगर ये 5 है और मल्टीप्लीकेशन 1 है तो 1/5 लेनी होगी, इसमें कहां दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चों मैं कहूं कि कोसिकेंट माइनस कोट की वैल्यू n है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू n है, तो सर कोसिकेंट प्लस कोट की वैल्यू क्या लें कि इनका मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 1/n ही लेनी होगी। क्या लेनी होगी सर, 1/n ही लेनी होगी, तभी तो सर n से n कट के आंसर 1 आएगा। और कौन सा तरीका है आप बताइए, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चों आपको पेपर में ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए मैंने कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इसकी वैल्यू 1/17 रख दी, और पेपर में मैं आपसे पूछ बैठूं कि भाई मुझे बताओ कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप बता पाओगे। तो आप कहोगे बिल्कुल बता देंगे सर, हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कौन कौन से, कोसिकेंट और कोट, कोसिकेंट प्लस कोट, कोसिकेंट माइनस कोट, एक दूसरे के उल्टे होंगे। अगर ये 1/17 ले रहे हो तो सर ये 17 लेना होगा। क्या लेना होगा मेरे बच्चे, 17। मैं आपको कहूं कि यार कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इसकी वैल्यू 5 है, तो मुझे आप साइन थीटा बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा 1 सेकंड में निकल जाएगा सर। कैसे, ये होता है सर 1/5, क्योंकि प्लस माइनस दोनों कंजुगेट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये 5 है तो 1/5। सर सोल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो कोट से कोट कट जाएगा, कोसिकेंट कोसिकेंट 2 कोसिकेंट थीटा, और यहां जोड़ेंगे तो 5 जमा 1/5, यहां लिख के जोड़ देते हैं सर, तो 5 5 25 और 1 26/5, कितना मेरे प्यारे बच्चों, 26/5। सर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 13 26, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है 13/5। तो साइन क्या होता है भाई, कोसिकेंट जो है 13/5, वो क्या होता है सर, कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सर साइन क्या होता है, उल्टा होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13। सहमत है कि नहीं है, साइन क्या होता है सर, 5/13, कोसिकेंट का उल्टा होता है, हाँ है ना। इन पे और बातें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम
इसके बेसिक बेसिक फंडे को क्लियर करते चल रहे हैं। अब आइए जी इस पे, और मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चों, मैं इस बार बी स्क्वेयर यहीं रख लेता हूं, एच स्क्वेयर को यहीं रखिए, पी स्क्वेयर यहां डाल देते, कोई बुराई तो नहीं इसमें। अब मैं सबको बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दूं, इधर भी इधर भी इधर भी, तो जानते हो क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कहलाता है सीकेंट, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मेरे बच्चे टेन, तो ये होगा टेन स्क्वेयर थीटा, और बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट के 1 हुआ। हाँ है ना। अब मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, ये एक आइडेंटिटी बन गई, दीपक का है, देखिए मेरे बच्चे, सीकेंट स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चों टेन स्क्वेयर को वहां ले जाएंगे तो टेन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी सर सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1, इसको उधर लेके 1 को इधर लिया। यहां मेरे बच्चे तीसरी आइडेंटिटी है, इसी के तर्ज पे जैसे हम पीछे कर रहे थे, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आप कहेंगे हाँ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसकी वैल्यू है सर 1, बिल्कुल सही है सर। अब बाबू एक बात बताइए, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 कब आएगा, आप कहेंगे सर सेम ही कहानी है, जब दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होंगे उसी सिचुएशन में आएगा, यानी सर अगर इसकी वैल्यू n होगी ना तो इसकी वैल्यू 1/n आएगी, तय श्योर है सर हर हाल में। अगर मैं आपसे पेपर में ये कहूं कि भाई मुझे बताओ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू 3 है, तो आप मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। सर ये एक दूसरे का मल्टीप्लीकेशन 1 बनाते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है, और अगर कंजुगेट है तो ये 3 है, तो ये क्या लेनी होगी 1/3, तभी सेट बैठेगा मामला। हाँ जी, अब क्या हुआ सर, अब सर कहानी ये सेट होगी कि जब इन्हें घटाओ मतलब करो जोड़ोगे तो ये सेकंड का 10 प्लस 10 से -10, और सीकेंट सीकेंट 2 सीकेंट थीटा है, और यहां 3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 3 3 9 1 10/3 आया मेरे भाई, बिल्कुल सही है सर। 2 एकम 2 2 5 10, सीकेंट थीटा आया जी 5/3, तो मेरे भाई सीकेंट आया 5/3, साफ सुथरा लिख देता हूं, सीकेंट थीटा आया जी 5/3। सीकेंट क्या होता है जी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अच्छा कोस चाहिए हमको, और कोस बाबू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी उल्टा ही तो होता है सर, तो 5/3 है तो ये 3/5 होगा, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3/5। हाँ जी, अगर इसी सवाल में मैं आपसे ये पूछ रहा होता कि भाई मुझे टेन थीटा की वैल्यू बताइए, फिर क्या करते, तो आप यहां माइनस कर देते, ये माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इतना बेसिक सेंस तो होगा ही, तो ये कट जाएगा, और 10 और 10 2 10 थीटा आ जाएगा। इस केस में मेरे बच्चों क्या होगा, 3 माइनस 1/3 होगा, तो यहां जब माइनस करोगे तो 3 3 9 में से 1 गया 8/3 आता, तो आंसर आता मेरे बच्चों 8/3। हाँ जी, 2 से काटोगे, 2 एकम 2 2 चौक 8, तो सर टेन थीटा की वैल्यू आई 4/3। बताओ मेरे भाइयों समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। देखिए दुनिया कहेगी, देखो ये काट काट के भी दिखाने लग रहा है, और एक आध हरामखोर होगा इसकी वीडियो बना भी देगा, है तो मैं उसको जवाब तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जरूर जवाब दे देना। क्लियर है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत यहां तक, किसी भाई को कोई यहां तक दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अब मेरे भाइयों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, दीपक लगा भाई क्वेश्चन, लगा जल्दी से लगा। अब कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूं, तब तक आप अपने कमेंट करिए ताकि मैं एक एक को जवाब भी दे पाऊं।
एक भाई कह रहा है कोस क्यूब और 3 कोसेक, इसका मीन बताओ। मैं बताऊंगा मेरे बच्चे, उसका फार्मूला भी कैसे बना, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको, उसमें अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता है होता क्या है, जो अपने एक प्रोसेस से गुजरेगा ना उसको कामयाबी हमेशा मिलेगी, और जो उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा वो अटकता चला जाएगा। बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो प्रोसेस से नहीं गुजरते तैयारी के, सीधा सीधा ऊपर नीचे छलांग लगा देता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वैल्यूज के। ये वैल्यूज कैसे बनी, ये टेबल कैसे याद रखें, ये सारी चीजें मैंने समझानी है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, 45, 60, 90। अच्छा, पाई जो लिखा रहता ना, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, लेकिन हमारी किताबों में या सवालों में हमेशा पाई लिखा रहता है, जबकि इसका एक्चुअल में मतलब है पाई रेडियन। ये रेडियन बोला जाता है। ये रेडियन और डिग्री मेजर क्या है ये हम एक बार पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ एंगल, उस कहानी में हम ये सारी बातें समझने वाले हैं। अभी के लिए मतलब आप समझिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हुआ, हाँ है ना। तो अगर यहाँ पाई बाई 6 लिखा हुआ है तो 180/6 समझिए, यानी 30 डिग्री की ही बात हो रही है मेरे बच्चों, समझ गए मेरे भाई। तो ये 30 डिग्री को ही दूसरे शब्दों में समझा रखा है, 45 को पाई बाई 4, 60 को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2। सहमत है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1 होगी। एक सवाल ये होता है कि सर साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होगी, तो ये मेरे बच्चे मैं 2 ही क्लासों के बाद आपको समझाने वाला हूं कि ये नॉट डिफाइन क्यों होगी, 0 क्यों होगी। जब आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा, चतुर्थांश होगा कि भाई थीटा पहले क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये कहानी मैं समझाऊंगा। उसके बाद इस कहानी को डिटेल में आप समझ पाएंगे कि भाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है, साइन 90 की वैल्यू मतलब सॉरी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, tan 90 डिग्री अनडिफाइन होता है या इन्फिनाइट होता है। उस सारी कहानी को मैं बहुत प्यार से आपको समझाने वाला हूं, बट इट विल टेक टाइम, सो बी रिलैक्स फॉर दैट टाइम, क्योंकि हम एक दिन एक समय पे सारी कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स कर देंगे तो ना धोबी का कुत्ता घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। और बहुत सारे बच्चों के साथ यही हालात होते हैं, 6-6 महीने नहीं 6-6 साल तक तैयारी करते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो उस प्रोसेस को नहीं पकड़ के चलते, कभी ये पकड़ा फिर इसको छोड़ा, फिर ये पकड़ा फिर इसको छोड़ा, कभी ये, और जीवन झंड। एक चीज करिए, मन करके करिए, है ना। आज आपको घर पे जाके क्या करना है, इस पूरी टेबल को रिवाइज करना है, 1 बार 2 बार 3 बार लिखना है, ठीक है जी। 0, 30, 45, 60, 90 वाली टेबल को लिखना है ना। सिंपली इसको लिखना है, 2-3 बार लिखना है, रोज लिखना है। एक कागज पर लिख के सामने रखिए, 2-3 बार इसको पढ़ लेना। जिनको याद नहीं है वो इसको पढ़ के चलेंगे। अब मैं इस पे कुछ सवाल ले रहा हूं जिससे ये याद आ जाए आपको, ठीक है, कि वैल्यू देखते कैसे, वो सारी बातें मैं समझा दूं। इसको हम एडवांस स्टार वर्जन में देखेंगे, 7.5, 15, 18, 22, ये सब बात का काम है, अभी उस पर नहीं जाना मैं। जैसे ये वाला सवाल है मेरे बच्चों, ये वाला मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इसकी वैल्यू क्या होगी। ये 1/2 सीकेंड 30 डिग्री प्लस √2 tan 60 डिग्री, मैं आपसे इसकी वैल्यू जानना चाह रहा हूं। तो सीकेंड 30 है तो पहले 30 पकड़ते हैं भाई, सीकेंड 30। तो मेरे बच्चों सीकेंड कहां है, ये रहा, और 30 कहां है ये, तो सीकेंड 30 आया 2/√3। सीकेंड 30 आया मेरे बच्चे 2/√3, तो सीकेंड 30 की वैल्यू है 2/√3 गुना में 1/2। अब मुझे पकड़ना है मेरे बच्चे tan 60 को, तो ये है 10 और ये है 60 डिग्री, तो tan 60 ये वाला है, यानी √3, मतलब 60 में भी आए और 10 में भी, तो ये आया मेरे बच्चे कितना, √3। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, √3, हाँ है ना। तो हम कहेंगे कि सर tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। जितना इन सवालों को प्रैक्टिस में डालेंगे उतनी ही ये चीजें याद हो जाएंगी। 2 से 2 काटा, ये आया 1/√3 जमा में 2 सॉरी मेरे भाइयों, इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर आप क्या करो, इसे गुना कर लोगे तो √6 आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको यही छोड़ दीजिए, √2 इंटू √3, यहां बटे में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, √3, यहां 1 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब 1 को √3 से क्या, √3 को इससे करेंगे तो √2 इंटू √3, इसको √3 से मेरे बच्चे गुना करेंगे
अब बताओ क्या होगा, तो गुना ये होगा, √3 को √3 से करोगे 3, 3√2 हो जाएगा। तो सर ये वाली वैल्यू आएगी 1 + 3√2 बाई √3। हाँ है ना, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों। और आगे आइए, बताइए जी। वैल्यू याद करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इनको हमने प्रैक्टिस में डाल देना। दुनिया भर के प्रैक्टिस के क्वेश्चन आज इस पे भी दूंगा, अभी वैल्यू पे भी आपको। देखो मेरे बच्चे, x साइन 45 की वैल्यू चाहिए, टेबल में देखते हैं। साइन ये रहा, 45 डिग्री ये रहा, तो 1/√2, तो ये वैल्यू है 1/√2 इक्वल टू y। कोसिकेंट 30 डिग्री, तो बाबू कोसिकेंट कहां है, ये रहा सबसे नीचे, और 30 डिग्री कहां, ये रहा। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू मेरे बच्चे 2, तो इसकी वैल्यू है 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x/y की कुछ पावर। तो मैं क्या करता हूं, सबको y से भाग दे देता हूं, इधर भी y से भागे, या कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली x यहीं रखिए, y को बटे ले आए जी। यहां 2 था, √2 को ऊपर गुना करिए, 2√2। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, पावर 4 दोनों तरफ, तो ये x की पावर 4 बटे y की पावर 4, 2 की पावर 4 16, √2 की पावर 4 2 4, √2 गुना √2 गुना √2, ये 2 दूनी 4, तो ये बना मेरे बच्चे 64। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, यही हमसे पूछा हुआ है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। अरे हाँ है ना, बोलो भाई, कमेंट करा करो, बताइए जी, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। निशा राठौर कह रही जी टेस्ट वाली ऐप तो मिल गई, टेस्ट नहीं मिला। मेरे प्यारे बच्चों आज आपको टेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कल उसका फॉन्ट मिसिंग हो रहा था, जो नंबर हम लिख रहे थे उर्दू में लिखे जा रहे थे उसमें, तो वो सही करवा लिया है। आज वो टेस्ट भी अपलोड में करा रहा हूं। आइए, आपको 12 बजे सारी चीजें मिलेंगी। आइए मेरे बच्चे, साइन 60 की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मेरे बच्चे साइन ये रहा, 60 ये रहा, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो ये वैल्यू है मेरे बच्चे √3/2। अब लिखेंगे जी tan 30 की वैल्यू, तो tan ये रहा, 30 ये रहा, 1/√3, 1/√3, बहुत सुंदर। सीकेंट 60 की, तो सीकेंट ये रहा मेरे बच्चे, और 60 ये रहा, तो सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू 2, सीकेंट 60 की वैल्यू 2। ये है कोट या कोस, क्या लिखा है, कोट मान लेते हैं मेरे बच्चे, कैलकुलेशन ही तो करनी है, ऑप्शन गलत तो गलत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चे कोट है ये, और 45 डिग्री है, तो कोट 45 की वैल्यू क्या हुई मेरे बच्चे 1, तो ये वैल्यू आई 1। अब हमें इसे सोल्व करना है, √3 से मेरे बच्चों √3 काट दो, तो x गुना 1/2 बराबर है 2, तो x 2 को 2 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 मेरा आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर क्या आ गया मेरे भाइयों, 4 आ गया। हाँ है ना, कितना आ गया बाबू, 4 आ गया। बताइए जी, कह रहे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो इसे सोल्व करके बताइए क्या होगा, या इसको छोड़िए, पहले और बेसिक पे आ जाइए, इस पे। अगर थीटा की वैल्यू ये है, तो इनकी वैल्यू बतानी मेरे बच्चे क्या क्या होंगी, करिए मेरे भाई। देखिए जी, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की मेरे बच्चों टेबल से वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/√3, tan 30 की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 1/√3। तो ये है 1/√3, और मेरे बच्चों 1/√3 का स्क्वायर करोगे, आप कहें स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि सर यहां स्क्वायर दे रखा था, तो वो आएगा 1/3, 1/3।
नीचे क्या है 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/3। सीकेंड 45 की वैल्यू चाहिए मेरे बच्चों। तो देखो जी, ये सीकेंट है, ये 45 डिग्री, तो सीकेंड 45 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, √2। तो ये √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 का वर्ग करोगे मेरे बच्चों, क्या है 2 माइनस सीकेंड 0। ये सीकेंट है जी और ये 0 डिग्री, तो सीकेंड 0 डिग्री की वैल्यू है 1। तो ये वाली वैल्यू है मेरे बच्चों 1 बराबर x। अब चाहिए मुझे सीकेंड 60 डिग्री की वैल्यू। तो टेबल में देखते हैं मेरे बच्चों, सीकेंड 60, ये सीकेंट है और 60 डिग्री की वैल्यू है मेरे भाइयों कितनी, 2। तो ये वाली वैल्यू है 2। अब आपने क्या करना है, सोल्व करना है मेरे बच्चों। ये ऊपर आया 2/3, नीचे करोगे तो 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, ये भी 2/3 आया सर, जमा 2 में से 1 गया 1 आया। अब 2/3 से 2/3 कट गया, बिल्कुल कट गया, बटे सेम चीज है तो कट के 1 आया, 1 और 1 2, तो 2 बराबर x गुना 2। तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 1। x बराबर मेरे भाइयों मेरा आंसर क्या आ गया 1। x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई 1। x की वैल्यू मेरे बच्चों मेरी क्या आ गई 1 आ गई। x की वैल्यू मेरे भाइयों 1 आ गई। हाँ है ना, समझ पाए मेरी बात को। अब मैं आपको टेबल एक बार याद करना सिखा देता हूं, जल्दी से समझिए। कहां भाग रहा है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, भाई यहां मैं एंगल रख रहा हूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां हम वैल्यू रख रहे हैं साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट। पहले क्या करते थे हम टेबल बनाने के लिए मेरे बच्चे, हम यहां गिनती लिखते थे 0 1 2 3 4, फिर क्या करते थे सबको 4 से भाग देते थे। फिर क्या करते थे स्क्वायर रूट लगा देते थे। अब मेरे बच्चों 0/4 यानी 0 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2/4 का वर्गमूल 1/2, 1/√2, √3/2 और 4 से 4 कट के मेरे प्यारे बच्चों 1। हाँ है ना। अब जो यहां लिखा वो यहां लिखेंगे 1, जो यहां लिखा वो यहां लिखेंगे √3/2, ये 1/√2 यहां, ये 1/2 यहां और ये 0 मेरे बच्चों यहां। अब 10 क्या रहता है साइन बटे कोस, तो 0/1 यानी 0, 1/2/√3/2 करोगे, 2 से 2 कट के 1/√3, इसके बटे ए करोगे सेम चीज है कट के 1, इसके बटे ए करोगे 2 से 2 कट के √3 और यहां करोगे तो 1/0 जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड। हाँ जी। अब आता है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है जी, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा। तो ये 0/1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हाँ जी बाबू, यहां 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, ये एक ही रह जाएगा। अब सीकेंट इसका उल्टा होता है, ये एक यहां ले आएंगे, ये 2/√3 लिख देंगे, ये √2 मेरे बच्चों, ये 2 यहां क्रॉस चलाएंगे और ये नॉट डिफाइन यहां आ जाएगा। कोट क्या होगा 10 का उल्टा, ये 0/1 है उल्टा करेंगे 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। यहां √3, यहां 1, यहां √3/1 है कुछ नहीं तो इसका उल्टा करेंगे 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा हो जाएगा 0। हाँ है ना मेरे बच्चों। इस तरीके से हम छोटी क्लासों में टेबल पढ़ा करते थे और याद किया करते थे। अब वो जमाना बीत गया, अब आपके पास एक ही काम होना चाहिए और वो काम ये कि खटाखट इस टेबल को 4-5 बार देख देख के लिख लेना है बस।
बीच बीच की गैप लेके। और जब मैं आज ही इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के डालूंगा तो इसमें से उठा के वो क्वेश्चन आसान आसान डालेंगे, वो खड़ाखट 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 सोल्व करते चले जाना। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों यही रहते हैं, इतना ही छोड़ते हैं। कल आपसे मैं फिर मिलूंगा और इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चों।